दोस्तों, ये कहानी है ईमानदारी और हिम्मत की है। और ये कहानी है उस अफसर की जिसने अकेले खड़े होकर पूरे सिस्टम को बदल दिया। नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दीपिका जोशी। चेहरे पर सादगी और चाल में आत्मविश्वास। वो जहां भी जाती थीं, वहां सिर्फ इंसाफ और भरोसा छोड़ आती थीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई कोर्ट, कचहरी या ऑफिस में नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से सब्जी मंडी के ठेले पर शुरू हुई थी। शोर, सब्जियों की आवाजें। सुबह का वक्त था। बाजार में सब्जियों की आवाजें गूंज रही थीं। टमाटर लो, आलू लो, ताजी भिंडी, ताजा परवल। लोग जल्दी जल्दी खरीदारी कर रहे थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी औरत साड़ी पहनकर धीरे धीरे चल रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई बॉडीगार्ड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये साधारण औरत दरअसल जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम दीपिका जोशी थीं। पर आज वो डीएम बनकर नहीं आई थीं। आज वो आम औरत की तरह सब्जी खरीदने आई थीं। दीपिका एक ठेले के पास जाकर रुकीं। ठेला संभाल रही थी एक औरत, चेहरे पर पसीना, माथे पर चिंता की लकीरें। तभी अचानक उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मम्मी, मम्मी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो ना, छोड़ दो ना मुझे, बहुत लेट हो गया है। औरत घबराई सी बोली, बेटा 2 मिनट रुक जा, पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर छोड़ दूंगी। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा, नहीं मम्मी, देर हो जाएगी, चलो ना अभी। ये सब देखकर दीपिका का दिल पसीज गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप निश्चिंत रहो, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, तब तक मैं आपका ठेला संभाल लेती हूं। औरत हड़बड़ाई, न बहन, कैसे? दीपिका ने प्यार से कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उनके विश्वास भरे शब्दों ने औरत को हिम्मत दी। वो बेटे का हाथ पकड़कर चली गई और अब ठेले पर अकेली खड़ी थीं डीएम दीपिका। पर किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली औरत कौन है। तभी वहां मोटरसाइकिल रुकती है। गाड़ी से उतरता है इंस्पेक्टर दिनेश कोतवाल। उसकी आंखों में घमंड, चेहरे पर तिरस्कार। वो ताने भरे लहजे में हंसकर बोला, अरे, तुम कब से सब्जी बेचने लगी? यहां तो कोई और औरत बैठती थी। दीपिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही। तभी असली सब्जी वाली लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। डरते डरते बोली, क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब? दिनेश कोतवाल अकड़ कर बोला, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और परवल, जल्दी तौल। औरत ने जल्दी जल्दी सब्जी तौली और थैले में डाल दी। लेकिन इंस्पेक्टर पैसे दिए बिना सामान उठाकर चलता बना। दीपिका यह सब देखकर सन्न रह गईं। उन्होंने हैरानी से पूछा, बहन, आपने पैसे क्यों नहीं लिए? औरत की आंखें झुक गईं, आवाज कांप उठी, क्या करूं दीदी, रोज ऐसे ही ले जाता है। अगर कुछ बोलूं तो धमकाता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा। दीपिका की आंखों में अब आंधी उठ चुकी थी। चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। उन्होंने ठेले वाली से कहा, अब ऐसा नहीं होगा, कल मैं यहीं खड़ी रहूंगी और देखूंगी कि कैसे बिना पैसे सब्जी ले जाता है। उस रात दीपिका सोई नहीं, मन ही मन कसम खा चुकी थी, अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और अगली सुबह उन्होंने साधारण औरत का भेष धारण किया, साड़ी, पल्लू और चेहरे पर वही सादगी। कोई उन्हें पहचान तक नहीं पाया। वो सब्जी वाले ठेले पर खड़ी थीं और इंतजार कर रही थीं उस इंस्पेक्टर का जिसने अपनी वर्दी का रौब गरीबों पर डाला था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर दिनेश वहां पहुंचा। आज उसकी नजर एक नई औरत पर पड़ी। वो बेहूदे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, तो आज तुम आई हो ठेला संभालने? वैसे तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी बातों में गंदगी टपक रही थी। वो बेहूदे इशारे करता रहा। दीपिका ने चुपचाप सब्जी तौली और थैले में रख दी। लेकिन जैसे ही दिनेश मुड़ा, दीपिका ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, पहले पैसे दीजिए, सब्जियां मुफ्त में नहीं मिलेंगी। दिनेश का चेहरा लाल हो गया। वो भड़कते हुए बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज ऐसे ही लेता हूं। दीपिका की आवाज गूंजी, हम भी पैसे देकर सब्जी लाते हैं। अगर तुम मुफ्त में लोगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? भीड़ सन्न थी। हर कोई देख रहा था कि कैसे एक साधारण औरत एक इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल
दिनेश ने गुस्से में हाथ उठाया और दीपिका को थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्नाटे में डूब गई। दीपिका लड़खड़ाई पर संभल गईं। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कांपते हुए भी मजबूत थी। तुमने महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, आगे जो हुआ उसने पूरे जिले की तस्वीर बदल दी। वो थप्पड़ दीपिका के लिए सिर्फ एक अपमान नहीं था, वो था एक चिंगारी जिसने पूरे सिस्टम में आग लगा दी। गंभीर स्वर में उस शाम दीपिका ने ठान लिया था, इंस्पेक्टर दिनेश का घमंड तोड़कर ही दम लेंगी। साधारण कपड़े पहने वो सीधी निकल पड़ी थाने की तरफ। न सरकारी गाड़ी, न पहचान का खुलासा, बस एक साधारण महिला जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी थी। दीपिका थाने के गेट से अंदर गईं। सामने हवलदार डेस्क पर बैठा रजिस्टर पलट रहा था। दोस्तों, दीपिका बोली, मुझे इंस्पेक्टर दिनेश कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है और हवलदार जयदीप सिंह से मिलना है। हवलदार ने ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछी मुस्कान दी। धीरे धीरे उठकर बोला, अरे मैडम, रिपोर्ट इतनी जल्दी थोड़ी होती है। यहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ता है। दीपिका ने हैरानी से पूछा, खर्चा पानी? कितना? वो हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस 10-20 हजार। ये सुनकर दीपिका का खून खौल उठा, चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे पर्स से 10,000 निकालकर उसके हाथ में रख दिए। आवाज खड़ी थी, लो, अब लिखो रिपोर्ट। हवलदार ने रिपोर्ट लिखनी शुरू की, लेकिन जैसे ही दीपिका ने आरोपी का नाम लिया, इंस्पेक्टर दिनेश कोतवाल, हवलदार का हाथ कांप गया, चेहरा उतर गया। उसने कलम रख दी और घबराते हुए बोला, वो हमारे सीनियर हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, उनके खिलाफ रिपोर्ट? ये नामुमकिन है। दीपिका अब सब समझ चुकी थीं। ये खेल सिर्फ इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं था, पूरा सिस्टम ही सड़ चुका था। वो चुपचाप उठीं और बिना कुछ कहे थाने से बाहर निकल गईं। लेकिन उनकी आंखों में अब बगावत की आग जल रही थी। ये आग बुझने वाली नहीं थी, ये थी तूफान की आहट। अगली सुबह पूरा थाना अपने रोज के काम में व्यस्त था। तभी गेट पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी वही महिला, लेकिन इस बार साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि जिले की डीएम दीपिका जोशी के रूप में। उनके साथ बॉडीगार्ड्स भी थे। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कल जिस औरत को उन्होंने ठेले पर खड़ा देखा था, आज वही जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर सामने खड़ी है। अंदर घुसते ही दीपिका की आवाज गूंज उठी, कहां है इंस्पेक्टर दिनेश कोतवाल और हवलदार जयदीप सिंह? भीड़ हट गई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, घमंड डर में बदल चुका था। दीपिका ने गुस्से से कहा, कल तुमने जिस औरत पर हाथ उठाया था, आज वो औरत तुम्हारे सामने डीएम बनकर खड़ी है, और अब यहां गरीबों को लूटने का खेल खत्म होगा। पूरा थाना खामोश था, सिर्फ दीपिका की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने कड़क आदेश दिया, इंस्पेक्टर दिनेश कोतवाल और हवलदार जयदीप सिंह दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उनकी बात सुनते ही पुलिस वालों ने आदेश मान लिया। दोनों के कंधों से वर्दी उतर चुकी थी। भीड़ देख रही थी कैसे दो घमंडी अफसर एक ईमानदार महिला के सामने झुक गए। डीएम दीपिका ने सबको चेतावनी दी, याद रखो, वर्दी डराने के लिए नहीं होती, वर्दी भरोसा देने के लिए होती है। अगर वर्दी पहनकर अन्याय करोगे तो कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। उनकी आवाज में वो सख्ती थी जो पूरे थाने की रूह तक कांप गई। उस दिन के बाद थाने की तस्वीर ही बदल गई। अब न कोई रिश्वत लेता था, न गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर रिपोर्ट बिना पैसों के लिखी जाती थी, और उस सब्जी वाली के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी। वो ठेले पर बैठती और दिल से दुआएं देती, भगवान हर जिले को ऐसी डीएम मिले। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब एक सच्चा इंसान उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। और याद रखो, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम चुप नहीं बैठते तो बदलाव नामुमकिन नहीं। दोस्तों, रुकिए, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर दिन मोटिवेशनल स्टोरी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है,
ये आपके और हमारे बीच का एक वादा है कि हम हर दिन नई प्रेरणा और नई कहानी आपके लिए लाएंगे। हर लाइक और शेयर हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमें और मजबूत बनाते हैं ताकि हम और भी शानदार मोटिवेशनल स्टोरी बना सकें। नीचे कमेंट जरूर करें, बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं। आपका एक शब्द भी हमें नई ऊर्जा देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी और हमारी मोटिवेशनल स्टोरी की यात्रा है। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। साथ मिलकर हम हर दिन बेहतर बन सकते हैं और हर दिन एक नई प्रेरक कहानी लिख सकते हैं।